नमस्कार, मैं हूं हेमंत चड़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह एमपी। चलिए अब देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। असम केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाटीखुल्ली चाय बागान का दौरा किया। गोलाघाट असम 16 मई 2025 असम के गोलाघाट जिले के बोकाखाट में स्थित हाटीखुल्ली चाय बागान का दौर करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वहां के श्रमिकों की कठिन मेहनत, समर्पण और प्रतिबद्धता की प्रशंसा की। मंत्री ने बागान में कार्यरत महिलाओं से संवाद करते हुए बताया कि चाय की हर पत्ती में उनके प्रयास की कहानी छिपी है। सोशल मीडिया पर उन्होंने तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, चाय बागानों में काम करना कठिन है, पर इन महिलाओं की मेहनत से देश विदेश में चाय का नाम रोशन होता है। यह दौरा उनके पूर्वोत्तर क्षेत्रों के दौरे का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के उद्घाटन में भी भाग लिया। मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार श्रमिकों को उचित सम्मान एवं सुविधाएं प्रदान करने हेतु निरंतर प्रयासरत रहेगी। इस दौरे से बागान क्षेत्र की भावनात्मक स्थिरता और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। नमस्ते। नमस्ते। हमको भी तोड़ना है। कैसे लगाते हैं इसको? तो कोई कम और ज्यादा तोड़े तो हाँ, कोई बोनस देते हैं? कोई ज्यादा तोड़ता है तो? हाँ, देता है सर। देता है? हाँ। एक्स्ट्रा तोड़ने का एक्स्ट्रा पैसा मिलता है? मिलता है। और मजदूरी कितने दिन में मिलती है? हफ्ता में सर। हर हफ्ते मिल जाती है। थोड़ा काम करूँ ना मैं भी। कुछ नहीं कर रहा, इनको तो दिन भर करता है। तो मंत्री को भी करना चाहिए कि नहीं? तब तो पता चलेगा तकलीफ क्या होती है, काम कैसा होता है। पहले पीएमओ एक घर नहीं मिला था गार्डन में। गार्डन में घर भी घर भी दिया है और स्कूल बना रहा है। ये हाटीखुल्ली में एक मॉडल स्कूल, ये 5-6 स्कूल देके और आंगनबाड़ी सेंटर भी दिया है। नहीं, बहुत काम कर रही है सरकार, तो उसके लिए बधाई आपको। ये पेड़ कितने साल चलता है? ये हर साल 100 साल तक जिंदा रहता है। हाँ, लेकिन डोंट वेट 60 इयर्स तक वी अप्रूव इट। अच्छा, तो आप इसको बीच में कर कुछ हिस्से को 60 वर्ष के एक साथ पूरा नहीं निकालते ना? एक हिस्से निकाल दिया और एक बार प्लांटेशन करने के बाद फिर कितने दिन में आ जाता है? 4th ईयर। मार्च से टूटना शुरू हो जाता है और दिसंबर तक टूटता है। तो रोज टूटता है या कभी कभी टूटता है? मतलब 7 डेज एक 6 days we maintain 7 days plucking around. अच्छा। फिर इनसे जब लेते हैं पत्ती तो कुछ नाप तोल के रहते हैं, मेजरमेंट करके? Yes. पर केजी? Electronic per kg and through their iris face district. अच्छा, सरकार की और योजनाओं का फायदा मिलता है क्या? चावल मिलता है। चावल फ्री में मिलता है? वो मिलता है। कैसा लगता है ये काम करके? अच्छा लगता है। भारत में और दुनिया में चाय पीने वालों, इनकी मेहनत से तुम्हें सवेरे सवेरे घर में चाय नसीब होती है, लेकिन इनकी जिंदगी कैसी है और पत्ती तोड़ते समय ये कैसा महसूस करती हैं, ये जानने और देखने मैं आज चाय बागान में अपनी इन बहनों के बीच आया और उनसे बात की। मैंने उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। भगवान तुम पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करे, तुम सब सुखी रहो और चाय इंडस्ट्री और कैसे ठीक आगे बढ़े और इनको और कैसे इनकी आमदनी बढ़ पाए, इस पर हम लोग विचार करते रहेंगे और काम करेंगे। जनपद पंचायत समनापुर में मनरेगा कार्यों का निरीक्षण। कलेक्टर नेहा मारव्या ने की शिकायतों की जांच। जबलपुर संभाग के डिंडौरी जिले में जनपद पंचायत समनापुर के ग्राम बम्हनी, दुधेरा एवं सालीवाड़ा में चल रहे मनरेगा कार्यों का निरीक्षण करने के लिए कलेक्टर नेहा मारव्या शुक्रवार को मौके पर पहुंची। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कपिलधारा कूप, खेत तालाब एवं तालाब निर्माण कार्य की प्रगति और गुणवत्ता का जायजा लिया।
कपिलधारा कूप के निर्माण में निर्धारित मापदंडों से कम गहराई पाए जाने पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को ERAS से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए। साथ ही ग्राम पंचायत बमनी में नलजल योजना के तहत नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने की भी हिदायत दी गई। दुधेरा के पहाड़ी क्षेत्र में कंटूर टेंच निर्माण कार्य में अनियमितताओं की शिकायत सामने आने पर दोषी कर्मचारियों और निर्माण एजेंसी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी गई। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता सर्वोपरि है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव न्यायालय के आदेश का सम्मान, कांग्रेस करती है नाटक। भोपाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज एक बयान में जोर देकर कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोर्ट के हर आदेश का पालन किया है। उन्होंने याद दिलाया कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला सुनाया था तो उससे आपातकाल लगवा दिया गया था। इसी तरह 3 तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद कानून में बदलाव हुआ, जिसे कांग्रेस ने भी अपनाया। मुख्यमंत्री ने कहा, हम न्यायालय के आदेश का पूर्ण सम्मान करते हैं और उसका अनुसरण करते हैं, जबकि विपक्ष हमेशा अदालत के फैसलों का मजाक उड़ाता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर कांग्रेस ने उनका विरोध क्यों नहीं किया और अरविंद केजरीवाल सीएम रहते जेल गए, तब कांग्रेस ने इस्तीफे की मांग क्यों नहीं की? कांग्रेस कितने ही नाटक कर ले, कांग्रेस को मालूम है कि सब जुडिशियली मामला है। जब न्यायालय के समक्ष सारा मसला है तो न्यायालय से बढ़ के तो वो नहीं हो गए। और जिस बात को लेके वो नाटक बता रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष पे भी मुकदमा था, वो इस्तीफा अपने नेता प्रतिपक्ष से मांग ले। न्यायालय का जब भी अपमान करने का मौका होगा, कांग्रेस कभी बाज नहीं आएगी। कांग्रेस अतीत में इलाहाबाद की घटना से याद करे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री रहते हुए कांग्रेस की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला दिया। बदले में कांग्रेस ने आपातकाल लगवा दिया पूरे देश के लिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 3 तलाक का। उस 3 तलाक के पूरे मसले को बदलने का काम कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से हुए निर्णय के खिलाफ लोकसभा से निर्णय कानून बदलवा दिया। ये तो यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार है जिनने न्यायालय के उस सम्मान का भी निर्णय किया जो आज से 40 साल पहले 3 तलाक के मामले में हुआ था। और दोबारा अभी यशस्वी प्रधानमंत्री ने राम मंदिर के मसले को के सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, तो हिंदू मुस्लिम एकता रखते हुए जिस ढंग से निर्णय को लागू कराया, ये हमारी सरकार ही है कि हम न्यायालय के निर्णय का पालन करते हैं और न्यायालय का सम्मान करते हैं। न्यायालय के लिए सदैव हमारे मन में श्रद्धा है। जो न्यायालय निर्णय देती है हम उसका पालन करते हैं, लेकिन न्यायालय के निर्णय का माखोल करने का रिकॉर्ड अगर किसी का है तो कांग्रेस का है। कांग्रेस अतीत के साले पृष्ठों को पलट के देखेगी तो जब देखो तब कांग्रेस न्यायालय के लिए मजाक बनाते आती है। उनके मसले खड़े होते हैं, वो उनके ढंग से करते हैं। सिद्धारमैया के खिलाफ फैसला हुआ, अब न्यायालय ने निर्णय दिया, कायमी हो गई। क्या हुआ पलट के देख लो, सिद्धारमैया को हटा दिया क्या उनने? और उनके जैसे कई मंत्री, अब मैं तो एक एक करके बात करें, कांग्रेस तो अभी केजरीवाल चुनाव लड़े, वो तो मुख्यमंत्री करके हुआ। कांग्रेस कहाँ चली गई थी? कांग्रेस के आते पते नहीं लग रही। मैं मान के चलता हूँ कि ये आज के इस दौर में बेटियों के सम्मान के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री का ही तो निर्णय था, हमारी सरकार का निर्णय है कि हाँ हम अपनी सेना से जवाब भी दिलाएंगे और बाकायदा बेटियों को आज़ादी के बाद पहली बार अपनी सम्मान के लिए सेना के साथ जोड़ करके समाज को दिखाने का काम भाजपा ने किया है। मैं मान के चलता हूँ कि न्यायालय जो निर्णय करेगा हम सागर में तिरंगा यात्रा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सेना को नमन। सागर आज सागर में आयोजित तिरंगा यात्रा ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के अदम्य शौर्य को सलाम किया। यह यात्रा न केवल राष्ट्र के प्रति सम्मान का प्रतीक थी, बल्कि उन वीर जवानों को समर्पित थी जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई कर देश को गौरवान्वित किया। इस अवसर पर सांसद लता वानखेड़े, विधायक शैलेंद्र जैन, विधायक प्रदीप लारिया, विधायक वीरेंद्र सिंह लंबरदार, महापौर संगीता तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत, जिला अध्यक्ष श्याम तिवारी तथा जिला अध्यक्ष रानी कुशवाहा भी शामिल हुए। नेताओं ने जोर देकर कहा कि इस तरह की यात्राएं राष्ट्रीय एकता और समर्पण का प्रतीक हैं। उन्होंने सेना के शौर्य और राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना करते हुए बताया कि देश के प्रत्येक नागरिक को इन वीरों से प्रेरणा लेनी चाहिए। तिरंगा यात्रा ने देशवासियों में गर्व एवं आस्था की नई लहर दौड़ा दी है।
छतरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अंतर्राज्यीय महिला चोर गिरोह 24 घंटे में गिरफ्तार, 3 लाख का माल बरामद। छतरपुर की थाना कोतवाली पुलिस ने महज 24 घंटे में अंतर्राज्यीय महिला चोर गिरोह का पर्दाफाश कर 5 महिलाओं सहित ऑटो चालक को गिरफ्तार किया है। गिरोह ने शहर में 2 दुकानों से सोने के आभूषण और ग्राहकों के पर्स चुराए थे। चोरी की यह वारदातें उपभोक्ता भंडार के पास एक ज्वेलरी दुकान और गांधी चौक से हटवारा मार्ग की एक पर्स दुकान में हुई थी। चक्षु अभियान के तहत लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की पहचान कर पुलिस ने बमीठा की ओर भाग रहे बजाज ऑटो को सरानी 4 लेन ओवरब्रिज के पास रोका। आरोपियों के पास से 13,900 रुपए नकद, सोने की बालियां, पर्स और ऑटो वाहन बरामद किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में चित्रकूट और सतना के निवासी शामिल हैं। कार्यवाही नगर पुलिस अधीक्षक अमन मिश्रा के निर्देशन में थाना प्रभारी अरविंद सिंह दांगी व उनकी टीम द्वारा की गई। Subscribe the Bahujan News and like this video.